दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 का यूज़र हैं, आप ड्रीम 11 से पैसे लगाते हैं तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका सोच बदल जाएगा। ड्रीम 11 को लेकर जितने भी आपके थॉट्स हैं वो पूरी के पूरी चेंज हो जाएगा। ड्रीम 11 में क्या रियल है क्या फेक है, सारा इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मैंने कुछ दिन इसमें अकाउंट बनाना सिखाया था और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो मेगा लीग होता है उसका जो फर्स्ट जो 1 करोड़ का विनर होता है वो रियल होता है या फेक होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो पे देखा भी होगा कि वो फेक बताते हैं या रियल बताते हैं। वो भी मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये फेक है या फिर रियल है, ये आपको अंतिम में सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ड्रीम 11 है क्या। दोस्तों, ड्रीम 11 एक जुआ है या एक दिमाग का खेल है। भारत सरकार के अनुसार अगर आप देखोगे तो भारत सरकार कहता है कि जिसमें लक होता है वो एक जुआ है और जिसमें दिमाग यूज होता है यानी कि माइंड स्किल आपका जिसमें लगता है वो जुआ नहीं होता है। लग रहा है ड्रीम 11 ये भी यानी कि कहता है, यानी कि सरकार को पारित कर दिया है कि ड्रीम 11 में दिमाग का खेल है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है खिलाड़ियों को चूज करने के लिए। तो ये इसीलिए भारत में अभी तक टिका हुआ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 3-4 स्टेट में ड्रीम 11 बिल्कुल पूरी तरह बैन है। उड़ीसा, असम और तेलंगाना में इन स्टेटों में ड्रीम 11 नहीं चलता है, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। वहाँ की सरकार इसको बैन कर रखी है, ब्लॉक कर रखी है। अब चलिए मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताता हूँ कि ड्रीम 11 एक सच में दिमाग का खेल है। ये तो खुद ड्रीम 11 के जो भी टीम है वो इसको कहती है कि ये दिमाग का खेल है, ये एक जुआ नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अनुसार ड्रीम 11 एक बिल्कुल जुआ है। वो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्रीम 11 एक जुआ कैसे है। जुआ इसलिए है, मान लीजिए आपने एक टीम बनाया, उसमें 11 खिलाड़ियों का रखा, आपने कैप्टन चूज किया कोहली को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका दिमाग कहाँ यूज हो रहा है। खिलाड़ी सेलेक्ट करने में आप दिमाग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोहली को कैप्टन चूज किया, आपने यानी कि आपने दिमाग लड़ाया कि सोचा कि आप कोहली आज 50 रन मारेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कोहली क्या आज 50 रन मार सकता है? ये कोहली भी खुद नहीं बता सकते। तो दोस्तों, इसमें दिमाग कहाँ यूज हुआ? ये तो लक ने हुआ। अगर आपका लक साथ दिया तो कोहली चलेगा, यानी कि कोहली का भी कोहली खुद नहीं बता सकते कि वो आज 50 रन मार सकते। तो ये पूरी तरह लक पे डिपेंड होता है। तो मेरे अनुसार या सरकार के अनुसार जो लक पर होता है वो सरकार खुद कहती है कि जुआ है। तो ये लक पर डिपेंड है कि अगर आप रैंक 1 करोगे या ना करोगे, ये आपका दिमाग इस पर नहीं लगा सकते। जो खिलाड़ी आप चूज किए वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो खराब भी कर सकता है। तो ये लक पे डिपेंड है, यानी कि कहा जाए तो ये बिल्कुल ड्रीम 11 जुआ है। तो अब बात करते हैं कि ड्रीम 11 से क्या पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से पैसे कमाए या ना कमाए, कंपनी यहाँ से करोड़ों रुपये कमा रही है प्रतिदिन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर कॉन्टेस्ट में उसको करोड़ों रुपये फायदा होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मेगा कॉन्टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 49 रुपये का होता है। 49 रुपये में 55 लाख लोग या 50 लाख लोग, 54 लाख लोग, कभी कभी कम वैसे होते रहता है। यानी कि इसका जो मेगा कॉन्टेस्ट होता है वो 20 करोड़ का होता है। अगर आप 49 गुने 55 लाख गुना करोगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना, यानी कि कितना हो जाता है, 23-24 करोड़ हो जाता है। उसमें से 20 करोड़ मारती है, यानी कि एक कॉन्टेस्ट से इसको 3-4 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। बाकी कॉन्टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे सैकड़ों कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि एक कॉन्टेस्ट से कंपनी को 3 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ड्रीम 11 खेलना चाहिए क्या तो फिर नहीं खेलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो तो यहाँ तो आपका कमाई होगा या ना होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका समय का बर्बादी ज़रूर होगा। अगर आप टीम बना ली हो तो आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि इस खिलाड़ी को रखूँ या इसको ना रखूँ, इसको चेंज कर दूँ, इसको कैप्टन रखूँ या इसको कैप्टन रखूँ। जब तक मैच स्टार्ट हो नहीं जाता आप हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है, बस आपका टीम पर ही रहता है कि ये नहीं चलेगा, इसको आज चेंज कर लेता हूँ। जब टॉस हो जाता है उसके बाद आप तुरंत वाइस कैप्टन बदल देते हो, यानी कि यहाँ पे आपका समय का बर्बादी बहुत है। अगर आप समय का उपयोग अच्छी जगह पे करोगे, मैं भी ड्रीम 11 को इस्तेमाल करता था, मैं भी यहाँ पे 50 से 60 कॉन्टेस्ट खेल चुका हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से मुझे एक भी अर्निंग नहीं हुआ है।
और दोस्तों फाइनली जिसलिए मेरा वीडियो अभी तक आप देखे हो कि आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए, इसको खेलना चाहिए, इसके कंटेंट्स फेल होते हैं या क्या होता है, उसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों ड्रीम 11 एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ इसका प्रचार धोनी, विराट कोहली यानी कि BCCI, ICC सभी से इसका पार्टनरशिप बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ ड्रीम 11 को, तो इसका प्रचार आप बोलोगे कि धोनी क्यों करता है, कोहली क्यों करता है। तो दोस्तों सभी का इनकम यही है, यानी कि आपका जेब से जो ड्रीम 11 में जो पैसे जा रहे हैं, ड्रीम 11 इन लोगों को पैसे जाती है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ये लोग यानी कि पैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे ही। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका लक आजमा, यानी कि आप यहाँ पे ड्रीम 11 पे पैसे लगाते हो तो यहाँ पे लक आप आजमा सकते हो। मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कि यहाँ पे आप हारने के लिए खेलो, यानी कि जो भी 26 रुपये का है या 35 रुपये का या 49 रुपये का है, यानी कि बड़े कॉन्टेस्ट पे हमेशा हिस्सा लो, छोटे कॉन्टेस्ट पे हिस्सा मत लो। तो छोटे लीग होते हैं 4 लोगों का, 3 लोगों का, 10 लोगों का, उसमें तो कोई ना कोई तो हारता होगा, तभी तो आप जीतते होंगे। तो छोटा लीग को मेरी सलाह मानो तो कभी भी मत खेलिएगा, क्योंकि वो जुआ के अंतर्गत ही मैं मानता हूँ। लेकिन जो मेगा कॉन्टेस्ट होते हैं, बड़ा कॉन्टेस्ट होता है, उस पर आप लक आजमा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पैसे भी कम लगते हैं। और अगर आपने 11 का 11 खिलाड़ी अच्छे, यानी कि आप उतना दिमाग भी मत लड़ाइएगा टीम बनाते समय, आपका जो मन लगे बैट्समैन बॉलर इधर उधर से चूज कर लीजिएगा, उसका कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे अपना समय भी मत दीजिएगा। अगर समय दे दीजिएगा तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो मेरी सलाह मानोगे तो वहाँ पे आप ड्रीम 11 खेल सकते हो, लेकिन अपना समय और ध्यान ड्रीम 11 पे देना नहीं है, आपको अच्छे कामों के लिए देना है, अच्छे समय के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसको फेक बोलते हैं, कोई रियल बोलता है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पूरा आप ही खुद डिसाइड कर सकते हैं कि रियल है या फेक है, ये आप अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी एक रैंक होता है वो रियल है या फेक है। चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी रैंक 1 आता है तो वो ऊपर नीचे होते रहता है। ऊपर नीचे का मतलब है कि कोई 1-1, 3-4 व्यक्ति कभी आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 1 करोड़ का 1 करोड़ का प्राइस है तो 25-25 लाख चारों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से ये फेक नहीं है, तो ये फेक नहीं होता है। लेकिन ये ड्रीम 11 का अपना सिस्टम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ड्रीम 11 का अपना सर्वर है, क्या हो रहा है ये कोई नहीं देखने जाता। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ड्रीम 11 के अंतिम में जो मैच का एंड होता है, 1 ओवर बचने वाला है, उस पर कोई नया टीम आ जाता है, जो अच्छे खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर चुके हैं उसको एक टीम में लेकर हर कॉन्टेस्ट में यानी कि उसको बांट दिया जाता है। जो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट है उसमें घुसा दिया जाता है। तो अंतिम में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप लक आजमाना चाहते हो, ये 26 रुपया, 35 रुपया, 49 रुपया आपको कोई मायने नहीं है, तो आप लक आजमा सकते हो सके आपका लक साथ दे देगा, किस्मत साथ दे देगा। ये किस्मत का खेल है। ये दिमाग का स्किल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगता है। ये का पूरा ये जुआ है। अगर आप छोटा कॉन्टेस्ट करते हो तो वो तो जुआ है ही है, लेकिन बड़ा कॉन्टेस्ट अगर आप मेगा लीग खेलते हो तो हो सके आपका लक साथ दे देगा कभी ना कभी। लेकिन ज़्यादा भी ट्राई मत करो, इन्वाइट करो, इन्वाइट करने पर भी कुछ बोनस मिल जाता है, तो उस पर आप कैसे लगा सकते हो इधर उधर। लेकिन अगर आप मेरे जैसा सोचने वाले हो, आप कुछ नहीं करते हो या तो कुछ आप करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप खेल सकते हो। आपका मन है, आपका विचार है, लेकिन मेरी सलाह मानोगे तो मेगा लीग आपको ट्राई करना चाहिए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, किस्मत आपका साथ दे तो आपका लाखों लाख आपके अकाउंट में आ सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई जानकारी के साथ।